हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक एक करके मैं आपको पांचों ही यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी पेपर फर्स्ट के, जो कि ये आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो इन सारे क्वेश्चन को कवर करने से पहले दो तीन बातें आप मेरी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, इसका जो न्यू सिलेबस है 2023-24 का, वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो यदि आपने चेक नहीं किया है तो आप चेक कर लीजिए। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थोड़ा सा याद रखें। इसके बाद इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इसके बाद आपके जो एमएससी थर्ड सेमेस्टर में जितने भी पेपर होते हैं उनमें आपकी 42 मार्क्स की थ्योरी होती है, और टोटल यदि देखा जाए तो आपका 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 42 मार्क्स की थ्योरी होती है। ये आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी पेपर होते हैं सभी में आपका पेपर पैटर्न इसी टाइप का रहता है। बाकी बचे 7 से 8 नंबर, उसमें आपके टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं पेपर फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ यदि आपने सिलेबस नहीं चेक किया होगा तो आप सिलेबस चेक कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी के सभी लिंक आपको दे दिए, वहां से जाकर आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दूंगी। पेपर फर्स्ट से रिलेटेड, अर्थात कहा जाए तो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट से रिलेटेड। इसे हिंदी में कहा जाता है कशेरुकियों की तुलनात्मक शारीरिक रचना। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपकी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया है आपका ओरिजिन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा अर्थात संघ कॉर्डेटा को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इसमें आपको मेनली इसका परिचय देख लेना है, इसकी डेफिनेशन कर लेना है, कैरेक्टर कर लेना है, इसका क्लासिफिकेशन कर लेना है, और इसकी ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति कर लेना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक को आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इसी के अंतर्गत नॉन कॉर्डेटा टॉपिक उठाना है और उसका आपको ओनली जो है वो क्लासिफिकेशन देख लेना है। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत आपको थर्ड टॉपिक उठाना है, उसमें आपको प्रोटो कॉर्डेटा देख लेना है। इसमें ओनली ऑन आप फोकस करिएगा इसकी विशेषताओं पर और इसके वर्गीकरण पर। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उठाओगे कॉर्डेटा टॉपिक को, और उसके अंतर्गत ये तीन जो मैंने क्वेश्चन बताए इनको आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करूंगी विथ नोट्स। ठीक है, और यदि मेरे पास इसकी जो है वो आंसर की पीपीटी वगैरह हुई या पीडीएफ वगैरह हुई, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। और यदि नहीं हुई तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियो के रूप में, और साथ ही साथ इनके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सभी कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन सिस्टम को देख लेना है, अर्थात कहा जाए तो श्वसन तंत्र को आपको देखना है। इसमें आपको किस किस चीज पर फोकस करना है, इसको आपको जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के दोनों रेस्पिरेशन देखना है। सबसे पहले आपको बाह्य और आंतरिक जो श्वसन प्रक्रिया है इनका वर्णन अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद रेस्पिरेशन के अंतर्गत आपको सेकंड क्वेश्चन करना है श्वसन से संबंधित बीमारियां अर्थात डिसीजेस के बारे में। बीमारियों में आप क्या क्या करेंगे, जितनी भी बीमारियां आप कवर करेंगे उन सभी के आप लक्षण कर लेंगे, कारण कर लेंगे, प्रकार कर लेंगे, उपचार कर लेंगे और उन सभी के रोकथाम कर लेंगे। ठीक है, तो 2, 3, 4 जितनी भी आप श्वसन से संबंधित बीमारियां करेंगे उन सभी के ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेशन के अंतर्गत आपको थर्ड टॉपिक उठाना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, कशेरुकी प्राणियों में श्वसन अंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। ठीक है, तो ये हुए आपके दो टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉर्डेटा टॉपिक,
और दूसरा मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन टॉपिक। अब हम उठाते हैं थर्ड टॉपिक, जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात कहा जाए तो पाचन तंत्र। इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन करना है आपको, पाचन तंत्र के अंग, इसके प्रकार के अंतर्गत आपको मैकेनिकल और केमिकल दोनों पाचन तंत्र, दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम को कर लेना है। इसके बाद आपको पाचन की प्रक्रिया को देखना है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है पाचन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। देन इसके बाद सेकंड आप ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छी तरह से कर लेंगे। साथ ही साथ आपको इन सभी के जो है वो डायग्राम अच्छे से बना कर देख लेना है। जैसा कि मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ, क्वेश्चन का अच्छा खासा इफेक्ट, क्वेश्चन के आंसर का अच्छा खासा इफेक्ट जो है वो आपका डायग्राम का पड़ता है। इसीलिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ सभी के डायग्राम आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करना है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, कशेरुकी प्राणियों में पाचन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा आप डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका इंटेग्यूमेंट एंड डेरिवेटिव्स। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, सबसे पहली ग्लैंड्स अर्थात ग्रंथियां, और इसके बाद पक्षियों में विभिन्न प्रकार के पंख, इन दोनों का आपको विकास कर लेना है, कार्य कर लेना है और संरचना कर लेना है। ये 3 टॉपिक आप कर लीजिएगा इंटेग्यूमेंट एंड डेरिवेटिव्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको ये 4 टॉपिक बताए और इन चारों ही टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताए। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड के अंतर्गत दिया गया है आपका इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, यानी हृदय से रिलेटेड है आपकी यूनिट सेकंड। सबसे पहले क्या करना है आपको, ह्यूमन और एनिमल यानी कि मानव और जंतु दोनों की हृदय प्रणाली कर लेना है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसका फंक्शन अर्थात कार्य क्या होता है, और इसके प्रकार। जैसा कि मैंने आपको कहा सभी के विथ डायग्राम आपको करना है, तो आपको हृदय अर्थात हार्ट का भी डायग्राम अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपको करना है हार्ट रोग अर्थात हृदय रोग। हृदय रोग के अंतर्गत आपको इसके कैरेक्टर, प्रकार, कारण और इलाज। हृदय रोग बेसिकली आप 2 से 3 करिएगा, ज्यादा मत करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और थोड़े से हार्ड भी हैं, इसलिए 2 से 3 रोग आप कर लीजिएगा हृदय से रिलेटेड। ठीक, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका यूनिट सेकंड में टिप्पणी। टिप्पणी अर्थात एक्सप्लेनेशन करके आपका पूछा जाता है। इसमें आपका आयोटिक आर्टरी सिस्टम और पोर्टल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, इनको आपको देख लेना है। ये दोनों की दोनों आपकी प्रीवियस ईयर पूछी गई थी, इसलिए ये आपके इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आपको क्या करना है, इसको हिंदी में सबसे पहली बात कहा जाता है रक्त संचार। सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको करना है, कशेरुकियों में परिसंचरण तंत्र का वर्णन कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। इसके बाद रक्त संचार के अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन करना है आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पर टिप्पणी। इसमें भी आपको डायग्राम करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन यूनिट सेकंड के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन अर्थात कंपैरेटिव स्टडी। इसमें आपको जबड़ों के सस्पेंसोरम और रीढ़ की हड्डी, इन दोनों के मध्य क्या करना है, अंतर कर लेना है, अर्थात कहा जाए तो तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस से भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था। ठीक है, तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन लेके आती हूँ सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों ही जो है वो यूनिट बताई, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड के अंतर्गत दिया गया है आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का तुलनात्मक शारीरिक वर्णन आपको करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकियों में यूरिनोजेनेटिक सिस्टम अर्थात मूत्र जनन तंत्र का आपको वर्णन करना है। इसका भी आपको विथ डायग्राम कर लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम अर्थात कहा जाए तो तंत्रिका तंत्र।
इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के प्रकार में आपको इन दोनों प्रकारों पर फोकस देना है। सबसे पहला है परिधीय और दूसरा है केंद्रीय। दोनों के दोनों प्रकार अच्छे से कर लेना है और इसके बाद इनमें आपको अंतर कर लेना है दोनों ही प्रकारों में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड करूंगी विथ नोट्स। ठीक है, तो ये 3 जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इन तीनों को अच्छे से कर लेना है आपको यूनिट 3 के अंतर्गत, और ये तीनों में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हुई आपकी यूनिट 3। इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट 4, और यूनिट 4 के अंतर्गत दिया गया है आपका एडेप्टेशन अर्थात अनुकूलन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनेगा अनुकूलन से, कि अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, एडेप्टेशन से आप क्या समझते हैं। पौधे और जानवरों में जलीय अनुकूलन का वर्णन कीजिए, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका पक्षियों में और स्तनधारियों में, यानी बर्ड्स में और मैमल्स में, इन दोनों में जलीय अनुकूलन का आपको वर्णन करना है। वाटर एडेप्टेशन इसमें आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका कशेरुकियों में हवाई अनुकूलन या फिर उड़ान अनुकूलन, इसको जो है वो फ्लाइट एडेप्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका पूछा जाता है। इस बार आपका ये जो टॉपिक है वो न्यू इंक्लूड किया गया है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा और इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी वीडियो के रूप में, और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो आपका हवाई अनुकूलन है अर्थात उड़ान अनुकूलन है, इसमें आपको 2 चीजें देख लेना है। सबसे पहले रूपात्मक अनुकूलन और दूसरा शारीरिक अनुकूलन। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली बात इलेक्ट्रो रेस्पिरेशन या इलेक्ट्रो रेसेक्शन, इस पे आपको फोकस करना है, और दूसरी बात इसमें आपको लेटरल लाइन सिस्टम, इन दोनों को देख लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका टिप्पणी करके या एक्सप्लेनेशन करके। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया यूनिट 4 के अंतर्गत, इनको आपको अच्छे से कर लेना है और यही दिया गया है आपका सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट यूनिट जो कि आपकी यूनिट 5। यूनिट 5 थोड़ी सी बड़ी दी गई है इस बार आपकी। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको करना है ऑस्ट्रोकॉर्डम्स और प्लाइकोकॉर्डम्स, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, इसकी उत्पत्ति कर लेना है, इसके विकास कर लेना है, साथ ही साथ इन दोनों के बीच आपको अंतर कर लेना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑस्ट्रोकॉर्डम्स और प्लाइकोकॉर्डम्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत एलास्मोब्रोंकाई और होलोसेफेलाई, ये दोनों आपकी फिशिस से रिलेटेड है। दोनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले एलास्मोब्रोंकाई का फिश क्लासिफिकेशन कर लेना है, और दूसरा होलोसेफेलाई के अंतर्गत आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन कर लेना है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको यूनिट 5 के अंतर्गत गैनेथोस्टोम्स। गैनेथोस्टोम्स में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन कर लेना है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ये देख लेना है, इसका क्लासिफिकेशन अर्थात इसका वर्गीकरण देख लेना है। देन इसके बाद जनरल कैरेक्टराइजर्स आपको इसके देख लेना है, जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैनेथोस्टोम्स के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आपको गैनेथोस्टोम्स को अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल ऑर्गेनाइजेशन। जनरल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है आपका साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आपका डीजेनरेटेड कैरेक्टर्स, किसके, साइक्लोस्टोम्स के, तो ये भी आपको डीजेनरेटेड कैरेक्टर्स भी आपको साइक्लोस्टोम्स के कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिकली आपको कवर करना है एमएससी 3rd सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। पांचों के पांचों यूनिट के मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा। इसकी आंसर की मेरे पास जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। कुछ क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन वीडियो विथ नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगी चैनल पर ही। ठीक है, तो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो पेपर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। इन सभी को अच्छे से करने से पहले एक बार और फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।